और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के बक्सर से, जहां पर एक ट्रेन हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 3 बोगियां पटरी से उतरने की खबरें आ रही हैं और यह हादसा हुआ है बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन पर। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने और हादसे के बाद की तस्वीरें इस वक्त। वहां पर सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पहुंचे और ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश, लोगों की मदद करने की कोशिश। अंधेरा इस वक्त वहां पर है और बिहार के बक्सर में इस ट्रेन हादसे में बताया यही जा रहा है कि 3 जो बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई हैं। दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी ट्रेन। बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास हादसे की यह खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। हादसे के बाद की ये तस्वीरें जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहां पर चलता हुआ, स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय प्रशासन के भी पहुंचने की खबरें वहां पर। और ये देखिए, टॉर्च जलाकर किसी तरह से जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश, उन्हें निकालकर जिसे ज़रूरत है उस हिसाब से फर्स्ट एड देकर या अस्पताल पहुंचाने की ये कोशिश और लोगों को बचाने की ये जद्दोजहद इस वक्त वहां पर जारी है। जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो भी इसमें नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आरपीएफ के जवान भी, जो रेलवे की अपनी पुलिस होती है उसके भी कोई जवान वहाँ पर हों, लेकिन बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग इस वक्त पहुँचे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि और इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जो बयान आया है वो आपको सुनवाते हैं। तो हमारे रेल के जीएम है, उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी रस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहाँ टेलीफोन करके सब लोग वहाँ इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स की टीम को वहाँ भेज दिया गया है। हॉस्पिटल वहाँ टेम्प्रोरी, वहाँ के ब्रह्मपुर हॉस्पिटल और रघुनाथपुर सब जगह पर वहाँ डिप्यूट करके रेस्क्यू चल रहा है। और मैं स्वयं आया था, कल भागलपुर में एक कार्यक्रम था एमएसएमई का, भारत सरकार का, उस उद्घाटन के कार्यक्रम में रहना था, लेकिन मैं तुरंत नौगछिया में जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ से सीधे वापस रघुनाथपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, बक्सर की ओर। और देर रात तक जब भी हो मैं अभी यहाँ से जाकर के वहाँ पहुँचूंगा और मैं लगातार खबर ले रहा हूँ। मुझे ये खबर हमारे एडिशनल पीएस राहुल ने लगभग 10 बजे के करीब ये मुझे खबर आई, 10 सवा 10 में, और 10 बजे के लगभग ये घटना घटी है, ऐसा मुझे जानकारी मिली वहाँ के प्रशासन के द्वारा भी, रेल के जीएम के द्वारा भी। और उसमें पूरी तरह से सारे प्रशासन और सभी लोगों को लोग अलर्ट है, सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हम स्वयं सबसे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। भगवान ऐसे सब लोगों को बल प्रदान करे और सब लोगों को जल्दी से जल्दी उन्हें मतलब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे, तमाम वो डिटेल दे रहे हैं और उनकी तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि वो जल्द से जल्द हादसे वाली जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचेंगे वो इस इलाके में जहां पर यह हादसा हुआ है। बहरहाल लगातार तस्वीरें आपके सामने इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, डिटेल आपसे जानना चाहेंगे हादसे को लेकर, किस तरह की अपडेट्स हैं ट्रेन हादसे की? जी बिल्कुल, यह जो हादसा हुआ है यह रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 4 जो बॉगी है वो बेपटरी हो गई है और एक बॉगी जो है वो पटरी पर पलट भी गई है। लेकिन अभी तक करीब दर्जन भर से ज्यादा लोगों की घायल होने की सूचना जरूर आ रही है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है कि करीब 10 सवा 10 बजे की यह घटना है, जब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से कामाख्या की तरफ जा रही थी और रघुनाथपुर के पास यह हादसा घटी है। और सबसे राहत की बात यह है कि लोकल जो लोग हैं वह रेस्क्यू में जुट गए हैं और काफी संख्या में लोग हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और उनकी मदद से सैकड़ों यात्री जो हैं वो ट्रेन से बाहर आए हैं। हालांकि कई ऐसे यात्री हैं जिनको चोटें भी लगी है, लेकिन और मेडिकल जो रेलवे की जो मेडिकल टीम है वो भी वहां पहुंच गई है, अधिकारी पहुंच गए हैं और लगातार रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है। जी, घायलों को लेकर किस तरह की अपडेट्स आ रही हैं सौरभ, ये जानना चाहेंगे आपसे। बताया जा रहा है कि एक बोगी तो पलट गई और बाकी जो 5 है वो ट्रैक से उतर गई, पटरी से हट गई हैं। जी बिल्कुल, 4 बोगी जो है वो पटरी से हट गई है, एक बोगी पलट गई है। जो बोगी पलटी है
उसी में जो स्थानीय लोग हैं वह सब यात्री को लगातार एक एक करके निकाल रहे हैं। अभी तक केवल घायल होने की सूचना है। स्थानीय जो सदर अस्पताल है, चाहे बक्सर का हो या फिर आरा का हो, वहां पर लोगों को ले जाया जा रहा है। रेलवे की जो मेडिकल टीम है वह भी वहां पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने करीब 12 एम्बुलेंस को वहां पर भेजा है, जिससे जो यात्री घायल हुए हैं वहां नजदीकी अस्पताल में उन्हें ले जाया जा रहा है। और सबसे राहत की बात है, मैं लगातार बार बार बोल रहा हूं कि जो स्थानीय लोग हैं वह तुरंत काफी एक्टिव हो गए थे, घटनास्थल पर पहुंच गए थे और उन्होंने काफी जो है एकजुटता से सभी यात्री की मदद कर रहे हैं, एक एक यात्री को बाहर निकाल रहे हैं। और राहत की यह भी बात हो सकती है कि एक ही बॉगी जो है वह पलटी है, बाकी 4 बॉगी जो है वह बेपटरी हुई है। तो लेकिन और रेलवे की तरफ से लगातार जो अधिकारी हैं वह तुरंत ही वहां पहुंच गए थे। बक्सर से अधिकारी गए थे, पटना से वहां जो अधिकारी गए हैं वह अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो लगातार रेस्क्यू का जो काम है, चाहे लोकल स्थानीय लोगों के द्वारा हो या फिर रेलवे की जो मेडिकल टीम गई है उसके द्वारा लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। जी, इससे पहले पिछले दिनों हमने हादसा देखा था जो उड़ीसा में हुआ था और उसके बाद एक ही हादसा, इस पर खैर बाद में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है। लेकिन डिटेल ये जानना चाहेंगे आपसे घायलों के बारे में। और ये जो हादसा हुआ है वो जगह कौन सी है, जिला मुख्यालय से या फिर किसी भी बड़े अस्पताल से कितनी दूरी पर है? बताया जा रहा है कि जो रघुनाथपुर का स्टेशन है उसके पास ये हादसा हुआ है, तो स्टेशन से दूरी, लोकेलिटी के बारे में थोड़ा आप बताएं डिटेल। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, ये दिल्ली से कामाख्या की तरफ जा रही थी। बक्सर से जब ट्रेन खुली, जब वो आरा की तरफ बढ़ रही थी, तो आरा बक्सर से कुछ ही दूर के बाद करीब मुझे लगता है कि 30 से 40 किलोमीटर दूर पर रघुनाथपुर एक स्टेशन है, वहां से जब ट्रेन आगे खुली है उसके बाद ही यह हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद करीब जो 4 बॉगियां थी वो बेपटरी हो गई और एक बॉगी जो है वह पलट गई। हालांकि हादसे का कारण क्या है यह अभी तक रेलवे की तरफ से साफ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो स्थानीय लोग हैं वह तुरंत वहां पर पहुंच गए, तुरंत उन्होंने सभी यात्रियों की मदद करनी शुरू कर दी। हालांकि कई यात्री जो हैं वह घायल हुए हैं और जब वहां पर मेडिकल रेलवे की जो टीम पहुंची है और कई जिला प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच गए थे, चाहे बक्सर की बात करें या आरा जो प्रशासन है वो वहां पर मदद के लिए एम्बुलेंस को भेजा था। और उसी एम्बुलेंस से जो घायल यात्री हैं उनको नजदीकी अस्पताल, चाहे आरा की बात करें, रघुनाथपुर की बात करें या फिर जो गंभीर रूप से घायल हो उन्हें बक्सर जो सदर अस्पताल है उनको वहां पर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। जी सौरभ, चूंकि दिल्ली से पटना की तरफ ट्रेन जा रही थी और बेहद ये व्यस्त रूट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इसमें होता है, दिन भर में कई ट्रेनें यहाँ से आना जाना करती हैं, तो इस पर भी असर पड़ा होगा जाहिर है। तो कितनी ट्रेनें इससे प्रभावित होंगी, जरा इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल असर पड़ रहा है। 10 सवा 10 के बाद जो डाउन लाइन है वह बिल्कुल ठप हो चुका है। यानी अगर आप मुगलसराय से पटना की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो डाउन जो लाइन है वह बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि 10:15 बजे के आसपास की यह घटना है। तो जब तक सभी पटरियों को वहां से हटाया नहीं जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि डाउन की जो ट्रेनें हैं वो सुचारू रूप से चल पाएगी। हालांकि कोशिश यह की जा रही है कि जो हावड़ा की तरफ जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसको मुगलसराय से जरूर डाइवर्ट किया जा सकता है। मुगलसराय गया होते हुए वो हावड़ा जा सकती है, या फिर जो झारखंड जाने वाली गाड़ियां हैं उनका जरूर रूट जो है वह डाइवर्ट रेलवे के द्वारा अभी तो नहीं किया गया।